अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, एक मंज़र चश्मे तसव्वुर देख रही है। मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी का मिंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा है और सहाबा से फरमाते हैं कि मिंबर के करीब आ जाओ। जब सहाबा मिंबर के करीब आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर के पहले जीने पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन। फिर दूसरे जीने पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन। फिर तीसरे जीने पर कदम रखते हैं और फरमाते हैं आमीन। उसके बाद नीचे तशरीफ़ ले आते हैं। सहाबा पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पहले जीने पे आमीन फरमाया, दूसरे जीने पे कदम रखा तो आमीन फरमाया, तीसरे जीने पे कदम रखा तो आमीन फरमाया, हमने पहले आपसे ऐसी बात नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई तो वो रहमत से दूर हो। मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस शख्स के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स अपने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे में पाए और वो इसके बावजूद उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। तो मैंने कहा आमीन। तो हमारे अच्छे नाज़रीन, हमें यहाँ 3 बातों की अहमियत का पता चल रहा है। एक तो माहे रमज़ान में मग़फ़िरत कराना कितना ज़रूरी है कि हम इसमें ऐसे आमाल करें, अल्लाह से ऐसे जुड़ जाएं कि ये महीना हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बन जाए। और हमें फिर ये समझ आती कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक हमारे सामने लिया जाए तो दुरूद पाक पढ़ना किस कदर ज़रूरी है ताकि हमें अल्लाह की रहमत हासिल हो सके। और वालिदैन की खिदमत और उसके ज़रिए जन्नत कमाना कितना ज़रूरी है। और हमें फ़ार्मूला बता दिया गया कि अगर जन्नत चाहिए तो वालिदैन की खिदमत कर लो, उनका दिल राज़ी कर लें, उनका ख्याल रखें। और बेशक ये जो करम वाले हैं उन्हीं को तौफीक मिलती है कि वालिदैन की खिदमत कर सकें, वालिदैन को राज़ी कर सकें, वालिदैन के दिल को सुकून दे सकें। और ये देखा गया है कि जो अपने वालिदैन को राज़ी कर लेते हैं, जिनके वालिदैन उनसे राज़ी रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होती है, उनके दिलों में बड़ा सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह करीम हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा ले जिन पे अल्लाह की रहमतों का खासुल ख़ास नज़ूल होता है, जो रहमतों के हिसार में रहते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।